क्वाश हो ये मोबाइल का सामने करना देखिए, ये भुट्टो को भी जो है हेनरी किसिंगर ने धमकी दी थी कि एटम बॉम्ब बनाना बंद कर दो वरना तुम्हें इबरत का निशान बनाएंगे। और भुट्टो साहब ने वो जो है वो मरासला जो था हेनरी किसिंगर का, वो बाकायदा पिंडी के बाजारों में लहराया था। लेकिन हमने हेनरी किसिंगर के खिलाफ या अमेरिका के खिलाफ तो कोई न किया, और ज़ियाउल हक और मौलवी मुश्ताक के जरिए हमने भुट्टो को हमने लहद में उतार दिया, जिसने एटम बॉम्ब दिया इस मुल्क को, जिसने आइन दिया, जो हीरो था, कौमी हीरो था, आज भी लोगों की दिलों की धड़कन है, हमने उसको लहद में उतार दिया। इमरान के साथ भी हम वही कर रहे हैं। इमरान ने भी जो है डोनाल्ड लू, एक थर्ड क्लास ब्यूरोक्रेट ने कहा कि इमरान खान को अगर तुम वजारत उज़्मा से निकाल दोगे तो अमेरिका तुम्हें माफ कर देगा। गुलाम है ना पाकिस्तान। और उसने जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ये जो है बात बताई, पाकिस्तान के 25 करोड़ इज्जत और वकार और नामूस का मसला उठाया, और उन्होंने कहा, सारी अस्करी क़यादत मौजूद थी, उन्होंने कहा ये ब्लैटेंट इंटरफेरेंस है इनटू द अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में ये शदीद मुदाखलत है। और उन्होंने कहा इसकी मजम्मत बड़ी जोरदार तरीके से की जाए, स्ट्रॉन्ग डिमॉश लिखा जाए, और डिमॉश लिखा गया। तो फिर उसमें इसमें कौन सी पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है वो खतरे में पड़ गई? ये यकीन कीजिएगा शर्म आनी चाहिए जिन्होंने ये केस किया है या पाबा सलासल किया है। हमने डोनाल्ड लू की गुलामी इस हद तक की कि हमने कहा कि ये चलता भी किया इमरान खान को वजारत उज़्मा से, और हमने कहा जनाब हम देखें क्या करते हैं। हमने उसे जंजीरों में जकड़ के और जो है उसको पाबा सलासल कर दिया। और शर्म आनी चाहिए कल अदालत को। अदालत ने फिर जानवरों की तरह जंगले में, जेल में भी उससे इतना खौफ है कि जेल में भी ट्रायल हो रहा है तो उसे जंगले में खड़ा किया था, उसको साथ नहीं था बिठाया या सामने नहीं उस पे लाया गए थे। ये हम कर रहे हैं अपने साबका वजीर आजम और अपने हीरोज के साथ, ये हशर कर रहे हैं। तो ये केस में आप यकीन रखिएगा ये क्वाश हो जाएगा। मैंने किया हुआ है हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ है। 16 और 17 ये खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ये मुकदमा है ही नहीं, क्योंकि वजीर आजम का ये खालिसतन उसके हल्फ में लिखा हुआ है कि जो वजीर आजम समझेगा कि कौमी मफाद में है वो कौम को इत्माद में लेगा उससे, चाहे वो भले जितनी भी खुफिया बात हो, वो उसका इस्तेहकाक है, उसका हक है। और अगर उसने कौम को बताया है कि एक अमेरिकन थर्ड क्लास ब्यूरोक्रेट जो है धमकी दे रहा है पाकिस्तान को, इस तरह से गुलाम बना रहा है और हुकूमत को निकाल के वो कह रहा है, तो इसमें कोई वो नहीं बनता। और माफ कीजिएगा ये जो इन्होंने ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट है 1928 ये ताज बरतानिया ने आपको गुलाम रखने के लिए ये बनाया था, जिसका केस आप साइफर की बात कर रहे हैं। अब ताज बरतानिया की गुलामी से निकल के हम अमेरिका की गुलामी में चले गए, और अमेरिका की गुलामी को नाफिज कौन करता है? पाकिस्तानी इदारे करते हैं। तो ये केस माफ कीजिएगा, ये केस शर्मनाक है, और ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की इज्जत और नामूस का जनाजा निकाला है। नहीं आई 2 माह में, क्या वजह है? खान साहब की तस्वीर से भी ये खाइफ है? उनकी तस्वीर से भी खाइफ है, उनके वजूद से भी खाइफ है। इसीलिए तो इलेक्शन का ऐलान नहीं कर रहे, क्योंकि अगर बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होगा ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा मारूफ कानूनदान सरदार लतीफ खोसा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खोसा साहब। खोसा साहब, गुजारिश ये है कि टीम का कप्तान तो हमेशा एक होता है और वही फैसला अच्छा करता है, मगर आपकी सुप्रीम कोर्ट के 3 कप्तान मुकर्रर हो गए हैं, तो क्या आप देख रहे हैं अब इंसाफ बढ़ेगा, इंसाफ ज्यादा मिलेगा लोगों को, या ये 3 कप्तानों के दरमियान ही मामले चलते रहेंगे? नहीं, देखें ये कोई ऐसी बात नहीं है। देखें, अगर आप एक की बजाय अगर 3 आ गए, ठीक है, वो एक कॉन्टेस्ट था, लेकिन ये इतनी मुतनाज़ा बात नहीं है। अगर 3 बैठ कर फैसला करेंगे कौन कौन सी बेंच बननी है और क्या इसको स्लो मोटो लेना है किसी मामले को, वो पब्लिक नौयत का और बुनियादी हकूक़ से माखज़ है, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। मैं नहीं समझता कि एक को होता चीफ जस्टिस करता था तो उस पर तनकीद होती थी।
अब कम से कम जो भी तनकीद होगी उसका शाखसाना 3 के ऊपर तो होगा। तो ये ऐसा मसला है। अच्छा सर जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, मुस्लिम लीग ही कह रहे हैं कि ये टार्जन की वापसी है। क्या आपको ये टार्जन की वापसी नजर आ रही है? आ रही नहीं आ रहे। एक मिनट, मुझे तो नहीं लगता आ रहे हैं। अभी देखें, अभी तो 21 तारीख में बहुत सारे दिन है भाई, 10 दिन बाकी हैं। ये किसी वक्त भी आप देखें करीब करीब आकर जो है वो इनका कोई ना कोई प्लेट्स जो है गिर जाएंगे। और ऐसी रिपोर्टें लेना तो बड़ी आसान बात है इनके लिए माशाल्लाह। जो 4 साल झूठ बोलते रहे हैं कौम से और मुल्क से और अदालतों से फ्रॉड करके गए हैं, 1 महीने के लिए कह कर गए हैं और 4 साल वो 1 महीना पूरा नहीं हो रहा। ये भाईजान वापस चले जाएंगे इसलिए कि इन्होंने एक वो छोड़ा था, एक फीलर छोड़ा था और वो इन्होंने देख लिया है कि यहाँ लोग जो है इनकी इंतजार कर रहे हैं, ये आए और जूतों का हाथ पहनाएं। खोसा साहब, पंजाब पीपल्स पार्टी आप पर बड़े तहफ्फुज़ात कर रही है। उनका कहना है कि इस खोसा साहब भट्टो साहब की फांसी वाले वकीलों में शामिल थे और खुशी की थी इन्होंने। और दूसरा ये कहते हैं कि जितने केस खोसा साहब ने लड़े हैं वो बिल्कुल रेट पे फीस लेते थे पीपल्स पार्टी से। कोई केस इन्होंने कभी फ्री नहीं लड़ा, इनकी कोई हमारी पार्टी के लिए खिदमत नहीं है। ये पंजाब पीपल्स पार्टी का मौकूफ है। किसकी बात करते हो यार? मैं इनको ये पैदा नहीं हुए थे जब से मैं पीपल्स पार्टी में। भुट्टो साहब के साथ मैं स्टूडेंट लाइफ से हूँ, इसलिए इनकी किसी बकवास का मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। कौम का कोई बंदा ये नहीं मानेगा। भुट्टो साहब के साथ मैं पहले दिन से आया हूँ, मैंने आज तक इधर उधर नहीं देखा है। तो ये बड़ी घटिया बात है कि मैं कहूँ कि मैंने फीस नहीं ली, जो कि मैंने नहीं ली इनके किसी केस में। मुझे सफाइयाँ देने की माफ़ कीजिएगा ज़रूरत नहीं है। और इनके छोटे लोग हैं, इनका मैं जवाब देना भी मुनासिब। अच्छा सर, मेरा आपसे एक सवाल है। सर मेरा आपसे एक सवाल है कि आप